अब मैं बताऊंगा आपको हकीकत क्या था। मैं पहले यहाँ पर बीजेपी का कोई आदमी नहीं था। अटल जी के ज़माने में पहले बीजेपी का मैं था। मैंने यहाँ सिंचाई की और बीजेपी को बढ़ावा दिया। अब अटल जी के ज़माने में जब से ये मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने झूठ बोल बोल के मेरे भी आदमी तोड़ दिए, अपने आदमी तोड़ दिए। और न यहाँ विकास है, न किसी विकास की बात है। भाई साहब, हम तो दो ढाई साल हो गए, हमने फार्म भरा था आवास योजना में। और मैं समझता हूँ 1 साल से तो मैं कम से कम 50 मरतबा से ज़्यादा ऑफिस जा चुका हूँ। और मेरे जो फाइल है वहाँ पर जमा, उसमें बिल्कुल ओके दिखा रहे हैं, नेट पे ओके दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आपका पैसा जो है अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। हर बार में किसी तरह कागज़ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ यही कहते हैं कि आपका पैसा अब पड़ जाएगा, लेकिन आज तक हमारा पैसा नहीं पड़ पाया। और जब जब जाते हैं हम अधिकारियों से अंदर बात करते हैं, नवीन सर जी से भी कई मरतबा बात करी है, लेकिन वो आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक हमें कोई इस लाभ में मतलब इस योजना का कोई लाभ अब तक नहीं मिल पाया। जब हो रही है, पहले कहाँ 450 सिलेंडर लेते थे, उसमें अब चाय 5 की बिक रही है यहाँ पे। अब बताइए 1,000 रुपये सिलेंडर लेके अपने परिवार चलाएंगे, और या हम 1,000 सिलेंडर भरवाएं पहले। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी सरकार की सबसे बड़ी बात, योगी जी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप अभी ऑक्सीजन की वजह से इतनी मौतें हुई हैं, मैं कह रहा हूँ 50, 60, 70 मौतें तो हमारी इसी गांव में हुई हैं। और सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल ये पूछने नहीं आया आपकी इतनी मौतें क्यों हुई हैं। जो इस समय सिलेंडर है, पहले लोग आराम से भरवाते थे। आज ये सरकार जो फ्री में सिलेंडर दे रही है, तो वो जो फ्री में सिलेंडर तो दे दिया, ज़रा उस गरीब आदमी से पूछो कि सिलेंडर भरवाने की स्थिति में है क्या वो। अगर ये सरकार ये करना चाहती, मैं सिलेंडर भी ये आपको दे रहे हैं किसी को, तो आप भरवाने की स्थिति में रखें। योजनाएं तो सरकार की सही हैं और पेपर वर्क में भी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन वो सर हम लोगों के जो गरीब मजदूर किसान है, जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ मजदूर है, उस तक या किसान है उस तक नहीं पहुंच पाती। अगर कोई इसकी जानकारी रखता है, एक्टिविटी दिखाता है, प्रयास करता है, उसको पता चल गया तो वो प्रयास कर लेगा, तो उसको तो मिल जाती है। लेकिन वो बेचारा जिसके पास कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, उसके पास कोई इस तरीका नहीं है, क्योंकि वो दिन भर दिहाड़ी पे रहता है, शाम को आया, उसको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना वो पेपर पढ़ता है। उसको तो काम से मतलब, अगर काम नहीं करेगा तो रोज कुआं खोदेगा नहीं तो पानी पिएगा कैसे। तो उसको इन चीज़ों का पता नहीं चलता, वो योजना का लाभान्वित नहीं हो पाता, वंचित रह जाता है। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह अपनी 4.5 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, अपनी योजनाओं को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमने दिया वो किसी भी सरकार ने नहीं दिया। इसी को लेकर योजनाओं पर बात करने के लिए हमारे पास जफीर भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या योजनाओं का कैसे कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है। हमारा जो वार्ड है, वार्ड 28, ये बहुत फरीदापुर चौधरी बिल्कुल मतलब लास्ट स्टेज पे मतलब बाढ़ आता है। इधर क्षेत्र के, बरेली क्षेत्र के एक ग्रामीण क्षेत्र से मिला हुआ बिल्कुल बाढ़ है, वार्ड 28 फरीदापुर चौधरी। इसके बाद में सारा ग्रामीण क्षेत्र ही निकल जाता है नगरीय परिषद के बाद में। यहाँ पर योजनाएं तो सरकार की सही हैं और पेपर वर्क में भी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन वो सर हम लोगों के जो गरीब मजदूर किसान है, जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ मजदूर है, उस तक या किसान है उस तक नहीं पहुँच पाती। अगर कोई इसकी जानकारी रखता है, एक्टिविटी दिखाता है, प्रयास करता है, उसको पता चल गया तो वो प्रयास कर लेगा, तो उसको तो मिल जाती है। लेकिन वो बेचारा जिसके पास कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, उसके पास कोई इस तरीका नहीं है, क्योंकि वो दिन भर दिहाड़ी पे रहता है, शाम को आया, उसको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना वो पेपर पढ़ता है। उसको तो काम से मतलब, अगर काम नहीं करेगा तो रोज कुआं खोदेगा नहीं तो पानी पिएगा कैसे। तो उसको इन चीज़ों का पता नहीं चलता, वो योजना का लाभान्वित नहीं हो पाता, वंचित रह जाता है। और जो इसमें जिनका हक नहीं है, वो लोग इसमें प्रयास करके, एक्टिविटी करके, या वो किसी तरीके से, मैं किसी सरकार के किसी उसके लिए मैं इसके वो नहीं कहूँगा, और ये मेरा काम भी नहीं है किसी के लिए कहना, वो उसको पा लेता है। लेकिन जो हमारा काम है कि सरकार के जो भी नुमाइंदे, जो भी केंद्र सरकार के हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, किसी का भी नाम लेना नहीं चाहता, वो लोग आके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा या खुद फेस टू फेस प्रोग्राम वगैरह में आते हैं, अपनी जनता से मिलें, अपने क्षेत्र में मिलें और लोगों से पूछें कि आपको ये मेरी सारी योजनाएं हमारी सरकार की चल रही हैं, वो सब आपको मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। क्योंकि सरकार की हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नाराज़गी इसी बात की है कि हमारा कोई भी जनता का जनप्रतिनिधि आया ही नहीं। जब 5 साल बाद हम वोट के लिए शुरू करेंगे, देखना सारे लाइन लगा लेंगे। अब ये मान लीजिए हमारा फरीदापुर चौधरी का रास्ता ही है, इसी को ले लीजिए,
क्या हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक या सांसद महोदय इधर से आते नहीं हैं? आते हैं, सब कुछ पता है उन्हें। जो रेलवे का है, रेलवे ने अपना डरा दिया। क्या हमारे प्रतिनिधि को इतना नहीं दिखता कि वो इस रोड को देख सकें? हमारे गांव का मेन रोड है जिससे 4-5 गांव ग्रामीण क्षेत्र के भी जुड़े हुए हैं। लोग इसी से जाते हैं, महिलाएं हैं, किसान मजदूर सब इसी से गुजरते हैं। और ऑटो रिक्शा वगैरह बड़ी गाड़ी तो यहाँ चलती नहीं है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया आज तक। और अगर हमारे सभासद, जो इस क्षेत्र के सभासद हैं, अगर वो सक्रिय ना हो, दूसरी पार्टी से आते हैं, वो सरकार की पार्टी से नहीं आते हैं, जो इस समय मौजूदा सरकार है उस पार्टी से नहीं आते हैं, ये उनका सक्रिय प्रयास है। जो हमारे गांव में जो भी योजनाएं कुछ आती हैं, जो कुछ लोगों को मिल जाती हैं, ये सिर्फ उनके प्रयास की वजह से मिल जाती हैं। अन्यथा सरकार के किसी नुमाइंदे की वजह से हमें आज तक कुछ नहीं मिल पाया। अगर हमारे सभासद इसमें सक्रियता ना दिखाएं तो यहाँ के लोग जिनको मिलने वो भी निरस्त हो जाए। ये शहर विधानसभा का क्षेत्र है, फरीदापुर चौधरी। यहाँ पर विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहाँ पर वो कभी आते नहीं, देखने के लिए नहीं आते। इनका कहना है कि यहाँ पर जब यहाँ पे एंट्री करते हैं फरीदापुर चौधरी में तो पूरे गड्ढे गड्ढे हैं रोड में, रोड बिल्कुल ठीक नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं क्या क्या योजनाएं सरकार की लोगों को मिल पा रही हैं। देखिए, यहाँ पर जो योजनाएं हैं, अधिक से अधिक कुछ पहले की जो सरकारें चल रही थी, वो जो योजनाएं वो लेके आए थे उनका नाम चेंज कर दिया है और वो भी धरातल पर ये लोग लागू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये धरातल पर जनता के बीच में ये योजनाएं जाएँ तो मैं समझता हूँ जनता बहुत वो ऊपर से ही कुछ नहीं हो रहा है उसमें। अगर कुछ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, किसी को लेकर, सड़क को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है इस समय। क्योंकि ये सरकार बड़ी तानाशाही हो गई है और पूरे प्रदेश में क्या सभी हर जगह एक डर का माहौल है लोगों के बीच में। लोग खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं। अगर लोग खुलकर बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये जो चुप बैठा है व्यक्ति इस समय, जनता नाराज़ होकर, वो 2017 में जवाब देगी, 2024 में जवाब देगी सरकार को। रही बात विकास की, तो मैं ये समझ रहा हूँ पूरे बरेली में आपके दो सांसद, 9 विधायक, 1 मेयर, अधिक से इनके सभासद हैं और उसके बावजूद भी ये बरेली बिल्कुल गड्ढे में है हर तरफ। तो लोग बहुत परेशान हैं इसमें। मैं समझता हूँ इससे पहले भी लोग सांसद रहे, कांग्रेस से प्रवीण सिंह ऐरन जी रहे, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, बड़ा बाईपास दिया था और कांग्रेस की सरकार ने बहुत ही लोगों को लाभदायक चीज़ें दी थी। जो इस समय सिलेंडर है, पहले लोग आराम से भरवाते थे, आज ये सरकार जो फ्री में सिलेंडर दे रही है, तो वो जो फ्री में सिलेंडर तो दे दिया, ज़रा उस गरीब आदमी से पूछो कि सिलेंडर भरवाने की स्थिति में है क्या वो। अगर ये सरकार ये करना चाहती है, मैं सिलेंडर भी ये आपको दे रहे हैं किसी को, तो आप भरवाने की स्थिति में रखें या उस गरीब आदमी को कुछ मदद करते उसमें। ऐसा कुछ नहीं है। आप बिजली का बिल देख लिए, जो लोगों ने कलेक्शन कराए थे बिजली के, उनसे पूछिए उनके बिल में जो लग का पैसा आ रहा है, वो बेचारे परेशान है उस चीज़ में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सड़कों को लेके, आज फरीदापुर में हम लोग अगर यहाँ पर डिबेट कर बैठ के हम बात कर रहे हैं आप लोग, तो ये फरीदापुर के लोग मैं समझ रहा हूँ पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत नाजुक स्थिति है। जो युवा है, आज की जो पीढ़ी युवा है, आगे जो बीएड कर रहा है, वो बीएड वाला बेचारा अगर ये मोबाइल देख रहा है या कुछ करने की स्थिति में नहीं है, उनके घर परिवार में पूछिए ज़रा, उनके लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ाई कराएंगे। आज के जो भविष्य है बच्चों का, मैं समझता बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है। इस सरकार ने, जो सरकार ऐसे बाबा लोग बैठे हुए हैं इस प्रदेश में, तो आम जनता जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, युवा पढ़ाई कर रहा है, वो क्या सोचेगा जब बाबा लोग बैठ जाएंगे और वो सत्य की बात नहीं करेंगे और वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, वो अपने ज़िलों के नाम चेंज करेंगे। तो ज़िले के नाम चेंज करने से कोई विकास नहीं होता। इस बार जो जनता सबक इन्हें सिखलाएगी, वो वोट की चोट से सिखलाएगी और वो विकास के नाम से वोट होगा। और ये कितने भी नाटकबाजी कर लें, सारे कार्यकर्ता और विधायक, सांसद, आज विधायक अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जनता से पूछे जाके, आपके यहाँ क्या विकास है, क्या क्या समस्या है। वो डर के चक्कर तो खुद नहीं जा रहे हैं, उन्हें पता है जनता क्या सबक सिखलाएगी। ये मोदी के नाम से ये लोग खाली अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। और उन लोगों को अगर टिकट भी चेंज होता है तो इस बार भी जो जनता है वो समझ गई है, किसी के चेहरे पे इस बार चुनाव नहीं होगा। इस बार सबसे ज़्यादा बड़ा चेहरा होगा, वो है विकास का नाम। विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा और बीजेपी के नेता अब इस बार जनता के बीच में डरेंगे। डर महसूस अब की जनता नहीं है, अब विधायक और सांसद डरेंगे वोट मांगते समय। धन्यवाद। यहाँ पर ये एक दुकान है, यहाँ पर
स्वीट हाउस की दुकान है। यहाँ पर सिलेंडर भी रखा हुआ है, रोज़मर्रा की इनके काम में सिलेंडर आता होगा। आइए पूछते हैं क्या है गैस का भाव और क्या इस समय वो कैसे इसको पूरा कर पा रहे हैं। सर बहुत ही दिक्कत हो रही है, 1000 रुपये सिलेंडर लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले कहाँ 450 सिलेंडर लेते थे, उसमें अब 4-5 की बिक रही है यहाँ पे। अब बताइए 1000 रुपये सिलेंडर लेके अपने परिवार चलाएंगे और या हम 1000 सिलेंडर भरवाएं पहले। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी सरकार की सबसे बड़ी बात, योगी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अभी ऑक्सीजन की वजह से इतनी मौतें हुई हैं, मैं कह रहा हूँ 50, 60, 70 मौतें तो हमारी इसी गांव में हुई हैं। और सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल ये पूछने नहीं आया आपकी इतनी मौतें क्यों हुई हैं। एक भी कोई भी सरकार की तरफ, विधायक माननीय अरुण कुमार जी विधायक जी हैं, सांसद जी संतोष गंगवार जी हैं, लगभग 60-70 मौतें इस फैजापुर चौधरी में हुई हैं। आज तक उनका किसी भी प्रतिनिधि ये पूछे नहीं आया कि इतनी मौतें क्यों हुई, और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मौतें हुई। यहाँ पे इनका कहना है कि ऑक्सीजन जो कोरोना के टाइम में लोगों की ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, उसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता थी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लोगों को मुहैया नहीं हो पाई और उसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। आइए आपसे पूछते क्या क्या विकास हुए हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ मैं था, अब मैं बताऊँगा आपको हकीकत क्या था। मैं पहले यहाँ पर बीजेपी का कोई आदमी नहीं था। अटल जी के ज़माने में पहले बीजेपी का मैं था। मैंने यहाँ सिंचाई की और बीजेपी को बढ़ावा दिया। अब अटल जी के ज़माने में जब से ये मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने झूठ बोल के मेरे भी आदमी तोड़ दिए, अपने आदमी तोड़ दिए। और न यहाँ विकास है, न किसी विकास की बात है, और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। और मैं श्री राजवीर सिंह का चेला भी हूँ। वो टाइम पर सांसद जी थे, सुमलता सिंह जो थी, उन्होंने विकास करवाए थे और वो आते थे भी जाते थे भी। अब लोग कोई आता भी नहीं है, कोई जाता भी नहीं है, और सब विकास का धराशायी हो गया। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है, बिल्कुल झूठ बोलती है, झूठ बोलकर ही वो अपना वोट पाती है। आइए हम पूछते हैं कि क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या लाभ आपको मिल पाया। भाई साहब हम तो 2-2.5 साल हो गए, हमने फार्म भरा था आवास योजना में, और मैं समझता हूँ 1 साल से तो मैं कम से कम 50 मरतबा से ज़्यादा ऑफिस जा चुका हूँ। और मेरे जो फाइल है वहाँ पर जमा, उसमें बिल्कुल ओके दिखा रहे हैं, नेट पे ओके दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आपका पैसा जो है अब आ जाएगा। हर बार में किसी तरह कागज़ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ यही कहते हैं कि आपका पैसा अब पड़ जाएगा, लेकिन आज तक हमारा पैसा नहीं पड़ पाया। और जब जाते हैं हम अधिकारियों से अंदर बात करते हैं, नवीन सर जी से भी कई मरतबा बात करी है, लेकिन वो आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक हमें कोई इस लाभ में, मतलब इस योजना का कोई लाभ अब तक नहीं मिल पाया। जबकि हमारा मकान धाराशायी है, टूटने के आधार पर है, और हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ के पात्र हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं मिल पा रही है। और मैं समझता हूँ कम से कम 20 मरतबा जो सर्वे वाले आए हैं उनसे सर्वे भी कराया है, सर्वे की रिपोर्ट भी लगी हुई है कि हाँ मतलब इस चीज़ के ये पात्र हैं, उसके बाद भी ये चीज़ हमको नहीं मिल पाई है। और सवाल रहा महंगाई का, इस सरकार के अंदर तो महंगाई तो मैं समझता हूँ आसमान छू रही है भाई साहब। 200 रुपये किलो इस समय खाने का तेल मिल रहा है, 200 रुपये किलो, जो मैं समझता हूँ इससे पहले जो सरकार थी तो उसमें 50-60 रुपये किलो था सरसों का तेल। आज हम 200 रुपये किलो खा रहे हैं। रिफाइंड 60 रुपये किलो था, आज 200 रुपये किलो खा रहे हैं। घी हमारा जो पहले 60 रुपये किलो मिलता था, आज 200 रुपये किलो खा रहे हैं। इसी तरह चाय पत्ती हम 200 रुपये किलो खरीदते थे, आज 350-400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो चाय पत्ती खरीद रहे हैं। इसी तरह से जो हम रिफाइंड का पीपा 1800 रुपये, 700 रुपये का, 850 रुपये का लाते थे, आज वो 2500 रुपये का ला रहे हैं। महंगाई का मतलब ही इतना आगे बढ़ गया कि हम उसको डबल उसमें चले गए। हम चाहते हुए भी कि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला दें या अच्छी कोई कपड़े पहना दें, अच्छी चप्पल लेके दे दें, ऐसी कोई चीज़ हम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए महंगाई सर से ऊपर बढ़ चुकी है। इनका कहना है कि महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। दूसरी बात, इनका एक प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मकान आना था जिसको लेकर ये काफ़ी परेशान हुए, इनको वो मिल नहीं पाया। कुल मिलाकर यह है कि योजनाएं तो सरकार गिना रही है मगर धरातल पर वो योजना सिपर नज़र आ रही हैं। आज़ाद नेशन न्यूज़ के लिए मैं गुलाम साबिर आज़ाद। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।